इस वीडियो में हम रियल नंबर के एक्सपोनेंट रूल को समझेंगे। ठीक है, देखो इसमें जितने भी लॉ होते हैं एक्सपोनेंट रूल का, सभी को एग्जांपल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट रूल क्या है, एक कोई रियल नंबर है, ठीक है, एम एन पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अगर ए रियल नंबर है, एम एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए का एक्सपोनेंट एम मल्टीप्लाई ए का एक्सपोनेंट एन इक्वल ए का एक्सपोनेंट एम प्लस एन। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में दोनों का बेस इक्वल है, इसलिए इसके हम एक्सपोनेंट को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर 2 का एक्सपोनेंट 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 6 है, देखो दोनों का बेस सेम है, इसलिए इसके एक्सपोनेंट को हम प्लस कर सकते हैं। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 5 प्लस 6 इक्वल 2 का एक्सपोनेंट 11। ठीक है, एक और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे 2/3 का एक्सपोनेंट 4 है, मल्टीप्लाई 2/3 का एक्सपोनेंट 6 है। ठीक है, देखो इसके एक्सपोनेंट को हम आपस में प्लस कर देंगे, तो 2/3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, 4 प्लस 6, तो 2/3 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब फर्स्ट रूल में हमें यह समझना है कि अगर दोनों का बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो उसके एक्सपोनेंट को हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये एग्जांपल है। अब हम लोग सेकेंड लॉ को समझते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, और एम एन पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसको हम ए का एक्सपोनेंट एम अपॉन ए का एक्सपोनेंट एन इक्वल ए का एक्सपोनेंट एम माइनस एन लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का बेस सेम होना चाहिए और ये डिवाइड में होगा, तो हम एक्सपोनेंट को यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, 2 का एक्सपोनेंट 6 अपॉन 2 का एक्सपोनेंट 4 है। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और एक्सपोनेंट यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे एक्सपोनेंट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेस दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 2 का एक्सपोनेंट 6 माइनस 4 इक्वल 2 का एक्सपोनेंट 2 इक्वल 4। ठीक है, देखो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/3 का एक्सपोनेंट यहाँ पे 5 है, ठीक है, और 2/3 का एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है, ये होगा 2/3 का एक्सपोनेंट 5 माइनस 3, यहाँ पे एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 का एक्सपोनेंट 2, ये हो जाएगा 4/9। अब हम लोग रूल नंबर 3 को समझते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, एक कोई रियल नंबर है, एम एन कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का एक्सपोनेंट एम और इसका भी एक्सपोनेंट एन है। ठीक है, तो ए का एक्सपोनेंट एम मल्टीप्लाई एन। ठीक है, देखो किसी रियल नंबर का एक्सपोनेंट है और इसका भी एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो एक्सपोनेंट को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे 2 का एक्सपोनेंट 3 है और इसका एक्सपोनेंट 5 है, तो हम 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2 का एक्सपोनेंट 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी रियल नंबर का एक्सपोनेंट है और उसका भी एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, 2/3 का एक्सपोनेंट 4 और इसका एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो देखो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2/3 का एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 2/3 का एक्सपोनेंट 12। ठीक है, देखो ये एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 3 4 जा 12। अब हम लोग रूल नंबर 4 को समझते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ए बी कोई रियल नंबर्स है, ठीक है, एम एन कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें 2 रूल है। फर्स्ट में देखो इसमें क्या है, अगर a इंटू बी है और इसका एक्सपोनेंट n है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में और इसका होल एक्सपोनेंट n है, मतलब इस दोनों का साथ में एक्सपोनेंट क्या है, n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का एक्सपोनेंट n मल्टीप्लाई b का एक्सपोनेंट n। ठीक है, मतलब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और इसका होल एक्सपोनेंट है, तो इसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका एक्सपोनेंट मान लो 4 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 4। ठीक है, मतलब इस दोनों के एक्सपोनेंट को हम अलग अलग
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा और इसका भी एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड इसमें क्या है, जैसे ये मल्टीप्लाई में था ऐसे ही डिवाइड में होगा, जैसे a अपॉन b है और इसका होल एक्सपोनेंट n है, इसको लिख सकते हैं a का एक्सपोनेंट n अपॉन b का एक्सपोनेंट n, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे 2 अपॉन 3 है और इसका एक्सपोनेंट 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 4 अपॉन 3 का एक्सपोनेंट 4, ठीक है। मतलब सिंपल बात है कि अगर मल्टीप्लाई में है और उसका एक्सपोनेंट कोई भी नंबर है तो दोनों को हम अलग अलग एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में होगा तो डिवाइड में, ठीक है। देखो जितने भी एक्सपोनेंट का रूल था हम लोग पढ़ चुके हैं, अब कुछ स्पेशल केस है, ठीक है। देखो जैसे a का एक्सपोनेंट 0 इक्वल 1, a कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर है उसका एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। बस a 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, देखो अभी हम लोग सेकेंड रूल पढ़े थे, a का एक्सपोनेंट m अपॉन a का एक्सपोनेंट n इक्वल a का एक्सपोनेंट m माइनस n, ठीक है। मान लो कि इसमें एक्सपोनेंट दोनों इक्वल है, m और n आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, a का एक्सपोनेंट m अपॉन a का एक्सपोनेंट m, यहाँ पे n की जगह पर हमने m पुट किया क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो a का एक्सपोनेंट m माइनस m, ठीक है। देखो a का एक्सपोनेंट m दोनों कैंसिल होकर 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 इक्वल क्या हो गया, a का एक्सपोनेंट m माइनस m, ये भी कैंसिल होगा तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो a का एक्सपोनेंट 0 इक्वल क्या आ गया, 1। मतलब किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। जैसे 2 का एक्सपोनेंट 0 भी 1 है, ठीक है। 3 का एक्सपोनेंट 0 1 है, 2 अपॉन 3 का एक्सपोनेंट 0 1 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। बस ये एक की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब इस वीडियो का हम लास्ट टॉपिक समझते हैं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई भी a नंबर है, इसका एक्सपोनेंट माइनस n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a का एक्सपोनेंट n, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 का एक्सपोनेंट माइनस 3 है, तो ये होगा 1 अपॉन 5 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अगर 2 अपॉन 3 का एक्सपोनेंट माइनस 4 है तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 2 अपॉन 3 का एक्सपोनेंट 4। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।